दया सागर सदगुरुदेव महाराज की जय। उपस्थित आत्मीय देशी भगवत भक्तों, माता एवं बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद हमारे शरीर को बनाने वाला कौन है, इसी को पहचान करके उसी के शरणागत होने से मनुष्य जीवन का कल्याण होता है। विडंबना ये है कि संसार चक्र को तीन देव चलाते हैं और वो तीनों देव आदि माया के पुत्र हैं, जिनको कहा ब्रह्मा, विष्णु, महेश। माँ आदि माया ही उनके पिता को जानती है। बाकी एक बार की बात है, ये तीनों बालक खेल रहे थे साथ में और अन्य बच्चे भी खेल रहे थे। अन्य बच्चों ने इन तीनों बच्चों से पूछा कि आपके पिता कौन हैं? तो ये सारे मौन हो गए और मौन होने के बाद इनको विचार आया कि हमारी माता जी से हमको पूछना चाहिए कि हमारे पिता कौन है। माता जी, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो आदि माया ने इन तीनों को कहा कि बेटा ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाकर के 60,000 वर्ष की तपस्या करो, आपको आपके पिताजी मिल जाएंगे। तीनों बेटे गए, ब्रह्मगिरी पे अलग अलग बैठ गए। ब्रह्मा जी कुछ ही वर्ष तपस्या करने के उपरांत उनका मन उचट गया और वो तपस्या से उठ करके आदि माया माँ के पास आने लगे। आते आते उनको रास्ते में कामधेनु और कौवा मिल गया। अब इनकी बुद्धि और चलायमान हो गई कि मैं माताजी से कहूंगा कि मैंने हमारे पिताजी को देख लिया, समझ लिया, पहचान लिया। और साक्षी के रूप में कामधेनु और कौवे को इन्होंने साथ में ले लिया और कौवे और कामधेनु को कहा, आप मेरी कार्य बनाने के लिए मेरे लिए थोड़ा झूठ बोल दे माँ के समक्ष, यही मेरा अनुरोध है। तो कामधेनु और कौवा कहते कि हमें क्या कहना पड़ेगा? आपको माता के समक्ष यही कहना है, माता के समक्ष यही कहना है कि ब्रह्मा जी ने इनके पिता को जान लिया, इनके पिता को समझ लिया, इसके हम साक्षी हैं। वह इतना कहने के उपरांत माता जी को क्रोध आ गया। माता जी क्रोध से आग बबूला हो गई और कामधेनु और कौवे को श्राप दे डाला कि झूठे लोग, जाओ, तुमने जिस मुंह से झूठ बोला है उसी मुंह से तुम नरक खाओगे और दुनिया में तुम्हारी अपयश फैलेगा। ये कांप गए और कांपने के बाद शरणागत हो गए, क्षमा मांगी, याचना की। माता दयालु थी। माता दया के कारण उनको कहा, गाय को, कामधेनु को कहा, जा तेरी पूंछ उठा करके पीछे से तेरी पूजा होगी, बाकी मुंह से तो तू नरक कोई भक्षण करेगी, दुनिया तेरी पूजा करेगी। कौवे को कहा कि जब भी कोई मरणासन को प्राप्त होंगे जो पिंड दान करेंगे, जब तो उस पिंड को तेरा स्पर्श होगा तो तभी उनका समर्पण होगा, तभी वो पुण्य माना जाएगा। और इन दोनों को ऐसा करके छोड़ दिया। फिर ब्रह्मा जी को कहा कि तूने झूठ बोला, तेरे को मैं श्राप देती हूँ कि तेरी दुनिया में पूजा नहीं होगी और ना तेरे कोई मंदिर रहेंगे, ना तेरी कोई पूजा होगी। ये ब्रह्मदेव के लिए आदि माया का वचन था। तो अब दुनिया के लोगों सोच लो, इन तीन देवों में से एक देव को आदि माया ने निष्कृत कर दिया। अब रही बात दो देवों की, तो उन दो देवों में एक बार की बात है कि भगवान शंकर एकांत में बदन पे भभूति मलते हुए नग्न अवस्था में मां पार्वती अपने उनके जांग पर बैठी थी। ऊपर आकाश मार्ग से जलांधर के दैत्य लोग विचरण कर रहे थे। उनकी दृष्टि उन भोलेनाथ पे और पार्वती पे पड़ी। वो इतनी सुंदर था कि इतनी सुंदर कि जिसकी कोई सीमा नहीं। उनके मन में विचार आया कि अगर हम दैत्य इनको रख भी लेते हैं और राजा को पता होगा तो ये हमसे छुड़ा लेगा। इससे अच्छा है कि राजा को ही चल करके इस वृतांत को बताएं और इस स्त्री को राजा ही अगर अपने समक्ष रखे तो ही ज्यादा सूटेबल होगा। तो राजा के पास ये आकाश मार्ग से दैत्य जाकर के कहने लगे कि राजन, आज हमने इतनी खूबसूरत स्त्री को देखा जो आपकी योग्य है, आप उसे रख लीजिए, परंतु एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहती जो पागल टाइप है, लंबे बाल है, बदन पे भभूति रमी है, बिल्कुल
जोकर टाइप का है, जिससे कोई तथ्य ही नहीं है। तो कहा आप तो उसको बलपूर्वक या आप उसको अपने पास रख लीजिए। कहा वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि जिसकी सुंदरता की कोई सीमा ही नहीं है। जलांधर ने कहा कि 4 लोग जाओ और उसे हमारे पास लेकर के आ जाओ। 4 लोग गए, 4 दैत्य गए और 4 दैत्यों ने कहा पार्वती से कि आप हमारे कहने से हमारे साथ चलोगी या पालकी लेकर के आए। इतनी बात सुन करके भोलेनाथ को क्रोध आ गया और उन्होंने जैसी क्रोध भरी आंख खोली, अग्नि बरसने लगी और जैसे मृत्यु को देख करके वो भागते जलांधर के पास चले गए। जलांधर ने कहा आप जिस कार्य से गए थे, क्यों वो कार्य बना कि नहीं बना? तो कहा महाराज, कौन दिए पे पतिंगा जिंदा बच सकता है? कहा वो तो इतने शक्तिशाली हैं और वो तो आप भी अब बचना मुश्किल है, क्योंकि वो तो आदि माया, गौरी आदि माया है और उनके साथ ऐसा कृत्य और ऐसे विचार लाना भी ठीक नहीं, क्योंकि शंकर तो अब छोड़ेगा नहीं। और बढ़ चढ़ करके जलांधर को चिढ़ाने वाली बात कही। जलांधर को गुस्सा आया और 4 लक्ष सैनिक साथ में लेकर के कला पर्वत की ओर चलते बना लड़ाई के लिए। बहुत लड़ाई हुई, घमासान लड़ाई हुई। शंकर जी परास्त होते गए। विचार नहीं आ रहा कि इसको कैसे परास्त किया जाए। उसी बीच में विष्णु जी आए और उन्होंने अपनी मंथना हुई और कहा कि आप तो युद्ध करिए। इसकी पत्नी वृंदा सतीत्व है, वो जब तक वो सतीत्व रहेगी तब तक जलांधर को कोई जीत नहीं सकता। तो कहा मैं अपने छल से उसके पत्नी का सतीत्व हरण करने जा रहा हूं, आप इधर इससे युद्ध करिए। तो ऐसे छल कपट से वृंदा का सतीत्व हरण किया और जलांधर मरणासन को प्राप्त हो गया। तो आप बताइए, ये स्वयं भी ब्रह्मा जी के साथ ऐसा हुआ, ब्रह्मा विष्णु इस तरीके से हैं, तो आप किसकी पूजा करना चाहोगे मनुष्य जीवन प्राप्त करके? तो विचार करने की बात है कि जिसने हमको बनाया वो हमारे अंदर है, वो प्राणों का पति है। हम उसको ना समझ करके और भलती सलती लोगों के चक्कर में आकर के और भलती सलती कार्य करते हैं कि बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनों और जग में होत हंसाए। तो विष्णु जी को श्राप दिया वृंदा ने कि जा तू दुष्ट, पत्थर का बन जा, पाषाण का बन जा, तूने धोखे से मेरा सतीत्व को भंग किया, जा तेरे का ऐसा ऐसा हो जाए, ये जग जाहिर शास्त्र युक्त है। कहा दूसरी बात अब भोलेनाथ की आती है। भोलेनाथ एक दिन भस्मी को अपने बदन पे लगा रहे थे, उसमें कंकड़ आया, कंकड़ नीचे गिर गया, वो जवान लड़का बन गया। जवान लड़का बनने के बाद नाच गायन करने लगे। नाच गायन करने से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तो भोलेनाथ कहते मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मांगिए क्या मांगते हो? तो ये नाचने वाला जवान लड़का बन गया। कहा खुद तो जोगी के रूप में है, बाल बड़े बड़े, झोटा बड़े बड़े और कुछ तो है ही नहीं, ना कुछ और मेरे को देना चाहता। एक चीज है इसके पास, जो इसकी पत्नी है जो सुंदर है, यही एक है, पर ये कुछ देना चाहता, वर देना चाहता है। चलो कोई बात नहीं, बड़ा विचार किया, विचार करने के बाद कहा मैं वर लेना चाहता हूं। तो कहा मांगो, क्या मांगते हो? तो कहा मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। अंदर रील चल रही कि अगर ये वरदान अगर वाकई में वास्तविक फलीभूत हो गया तो मैं इसी के ऊपर हाथ रखूंगा, ये भस्म हो जाएगा और इसकी पत्नी को मैं रख लूंगा, कहा भटकूंगा। इस पर्पज से उन्होंने वरदान मांगा, इनने वरदान दिया, तथास्तु बोला। जैसे तथास्तु बोला, शंकर जी के ऊपर हाथ रखने के लिए वो भागे और ये समझ गए शंकर जी की अब ये बात ठीक नहीं है। वो पार्वती को लेकर के 21 स्वर्ग, पाताल लोक, धरती लोक सब जगह भागे, सब जगह वो पीछा करते गया। अंत में मृत्यु लोक में एक झाड़ के पोले झाड़ में दोनों घुस के बैठे और पार्वती को कहने लगे कि तेरे को पाने के लिए इस कदर से पीछे पड़ा है, अब तो ये छोड़ेगा नहीं। तब भगवान विष्णु वहां पे आए और उन्होंने सुंदर कन्या मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को साथ जो कृत्य किया, एक शास्त्रों में अंकित है। कहा उन्होंने मोहिनी का रूप बना करके और भस्मासुर को स्वयं भस्म कर दिया। तो अब बताइए, तीनों देवों के अवतार, तीनों देव की भक्ति करने से हमारा क्या कल्याण होगा? ये तो सृष्टि का बैलेंस बनाने के लिए उत्पन्न किए गए, इनकी माला जपने से हमारा क्या प्राप्त होगा? क्योंकि ये तो अपने कार्य पे मुकर्रर है, फिर किसको ईश्वर माना जाए? और
ईश्वर ही परमात्मा है और मनुष्य जीवन उसी लिए मिला कि ईश्वर को जान करके और हमको 84 से मुक्ति का प्रयत्न करना चाहिए। तो कौन से देव सक्षम है, यही विचार करना चाहिए और यही विचार करेंगे तभी हमारा कार्य चलेगा। एक बार की बात है, तीनों देवों को इस सृष्टि के कार्य के लिए लगाया, ब्रह्मा को बनाने के लिए लगाया, विष्णु को पालन करने के लिए लगाया, शंकर जी को संहार करने के लिए लगाया। अब ये तीनों को सोचने लगा, बड़ा अहंकार आ गया। ब्रह्मा जी को कहा कि यार रोज रोज का कार्य मैं ये करता हूं, अब चलो महीना 15 दिन की छुट्टी लेकर के एकांत में बैठ करके और मैं आराम करूंगा। ये रोज 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 बनाना 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 ये मुझसे मैं थक गया हूं। जाने लगे। जाते जाते बीच में विष्णु जी मिल गए। उनने कहा कहाँ जा रहे? अरे कहा, मैं तो ऐसा ऐसा ऊब गया हूं, कहा मैं तो अब थोड़ा आराम करना चाहता हूं। विष्णु जी कहते वाकई मैं भी ऊब गया हूं, पालन करते करते मैं भी आपके साथ हो लेता हूं। साथ में शंकर जी भी मिल गए और उन्होंने दोनों से पूछा कहाँ जा रहे हैं और तीनों की वार्तालाप हो गई कि अब कुछ दिन के लिए रेस्ट किया जाए। ये कार्य है, संहार करना, पालन करना, निर्माण करना, इससे हम थक गए, थोड़ा कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहते हैं और एकांत में जाकर के थोड़ा बैठना चाहते हैं। ये चले गए। ये ऐसे बड़ी नदी के किनारे जाकर के बैठ गए, झाड़ के नीचे। अब होता क्या है कि एक नदी के उस तरफ से एक विशाल जानवर, जिसको जानवर भी नहीं कहा जाए, क्या नहीं कहा जाए, जो विचित्र ही, जहां पे आंख रहती है वहां पे जीभ है, जहां पे हनोटी में बाल है, फलाना है, विचित्र मतलब, और सींग उसके 11 किलोमीटर तक लंबे हैं और ऊपर एक व्यक्ति बैठा है और कैसे के कैसे अजीब से प्राणी के ऊपर वो व्यक्ति बैठा है और वहां पे 2 बक्से लेकर के बैठा है, बड़े बड़े बक्से थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने आज तक सृष्टि का निर्माण किया, ऐसा वैसा प्राणी मैंने आज तक नहीं बनाया, फिर ये कैसे बना? विष्णु जी कहते कि मैंने भी सबका पालन किया, पर मेरे पालन करने में ऐसा व्यक्ति, ऐसे जीव मैंने आज तक नहीं देखा। शंकर जी भी कहने लगे कि मैंने सभी के संहार किया, सभी के आत्मा को ले गया, परंतु ऐसा प्राणी मैंने आज तक नहीं देखा। तीनों विचार करने लगे और तीनों विचार करते हुए उस प्राणी के ऊपर, जो ऊपर बैठा था, उस व्यक्ति से निवेदन किया कि भैया आप कौन हैं और ये बक्से काहे के हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, आप कौन हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो वो उस तीनों को ऊपर बैठे हुए व्यक्ति कहते हैं कि हम आदि माया, उस परमपिता परमात्मा की कृपा से हम सृष्टि के पालन को, निर्माण को और संहार के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश छुट्टी पे गए। वो सोचने लगे कि हमारे बिना ये सृष्टि नहीं चलती। तो कहा ये बक्से में क्या है? तो कहा इसमें कई करोड़ों अंडे हैं और ये प्रत्येक अंडे में ब्रह्मा विष्णु महेश भरे हुए हैं। ये लो एक तोड़ के बताता हूँ। वाकई में जैसे अंडा तोड़ा, उन अंडे में से ब्रह्मा विष्णु महेश निकलते गए। ऐसे अरबों खरबों ब्रह्मांड, तो कितने ब्रह्मा विष्णु महेश होंगे? तो कहने का मतलब, अब जब वो प्राणी के ऊपर बैठे व्यक्ति ने जब बताया कि ये सृष्टि को चलाने के लिए उस परमपिता परमात्मा ने आदि माया को आदेश दिया और उनके आदेश से हम इस सृष्टि को निर्माण करने जा रहे हैं, पालन करने जा रहा है, संहार करने जा रहे हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं छुट्टी मनाने के लिए गए हैं, तो इसलिए हमें कार्य। तो तीनों का अहंकार समाप्त हुआ और बड़े कर्ता भाव थे, वो शरणागत हुए और शरणागत होकर के उस अपने कार्य को संभालने के लिए अपना सौभाग्य समझा। तो अब विचार करिए कि हमको भक्ति किसकी करना है। मेरे कहने का मतलब इनका विरोधाभास नहीं है, ये तो सृष्टि की व्यवस्था के लिए है, सृष्टि के बैलेंस के लिए है। ये तो तुम कुछ करो तब भी कर रहे हैं, नहीं करो तब भी कर रहे हैं। सूर्य देव को गाली दो तो प्रकाश दे रहा है, पूजा करो तो प्रकाश दे रहा, वंदना करो तो प्रकाश दे रहा। पवन देवता की वंदना करो तो पवन देवता कार्य में उपस्थित है, गाली दो तो कार्य में उपस्थित है। ये तो सतत चलते रहेंगे। फिर हमको विचार करना है कि हमको करना क्या है। तो कहा जियो आदि माया को जिसने निर्माण किया, इन तीनों को जिसने निर्माण किया, वही प्राणपति हमारे अंतकरण में है, उसको जाने। वही सदगुरु देव महाराज कृपा करके उसी सत्ता को जनाते हैं। परंतु बहुत सारे लोग ज्ञान जान करके भी
वो ज्ञान देने वाले भी उनको नहीं बताते कि क्या इसका क्या मूल्य है। बस उनने का ज्ञान देना है, दे दिया, 4 फल 4 क्रिया 4 ऐसा 4 वैसा, अब करो तो करो, मरो तो मरो, इनसे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जो अगला जानेगा कि इतनी बेशकीमती हीरा है तो उतना बेशकीमती बातें बता करके अगले वाले को उससे लाभान्वित करेगा, तो उतनी शक्ति से वो अपने जीवन में उसको उतारेगा। परंतु इनने देखा से कि लिया जो घटे काया बड़े रोग, इनको देना है उनको लेना है, तो कोई ना तो ये पूरा उस चीज को देने वाला समझ रहा ना लेने वाला समझ रहा। तो इसीलिए बार बार संतों का यही कथन है कि श्वास श्वास सुमरन करो, व्रता श्वास ना कोई, ना जाने की श्वास का आवन होई ना होई। तो जब तक ये शरीर है, ये श्वास जब तक है तब तक ये शरीर है। श्वास जिस वक्त बंद हो जाएगा शरीर को कोई रखेगा नहीं। 2-4 घंटे में वो यथावत पांचों तत्व में विलीन करने की व्यवस्था इसको कर दी जाएगी, गाड़ दिया जाएगा, या तो जला दिया जाएगा या कहीं टांग करके पशु पक्षियों को खिला दिया जाएगा। ये 5 तत्व पांचों तत्वों में विलीन हो जाएंगे। इसलिए देवता कहते देने वाले को, तो 5 देवता प्रत्येक चीज जिनके फलस्वरूप ये शरीर है, और 5 गुरु ये शरीर के कुछ देने वाले प्रत्यक्ष है, माता पिता गुरु, और चांद और सूर्य, धरती चांद सूर्य, ये प्रत्यक्ष जो दिखाई दे रहे हैं ये वास्तविकता है। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि सदगुरुदेव महाराज का ज्ञान लेकर के और उस ज्ञान के ऊपर अनन्य भाव से उस ज्ञान के नाम को पकड़ेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। नहीं तो फिर वही बात है, गुरु सदमार्ग दिखलाए कोई बिरला ही चल पाए। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को न जाना तो फिर ये पोथी पुराण क्या करे। कितने भी वाच लो, कितने भी गुणवाचक नाम को जप लो, तो इसलिए हमारा कार्य नहीं बनेगा। आज कह रहे कुछ प्याज खा लेना, कोई ऐसा कर लेना, कोरोना से बचने के लिए कोई ऐसा कर रहा, कोई ऐसा कर रहा, और जिंदगी भर सब बेवकूफ बना रहे। चलो गुरु महाराज के यहाँ फलाना, चलो फलाने महाराज तो ऐसी रक्षा कर लेंगे, रात सब वही सारे गुरु महाराज, प्याज खाने का तो डिटॉल लगाने का तो सैनिटाइज करने का, वो ये नहीं बता रहे कि वो ईश्वर का नाम ऐसा शक्तिशाली है जिससे हमारी रक्षा हो जाएगी। क्योंकि जिंदगी भर हम गुरु बन करके शिष्य को गर्दिश के समय में वो औषधि काम में आएगी, वो औषधि लेना चाहिए, ऐसा एक भी नहीं कह रहा। बस सब लग गए अपने, सब छुप गए अपने मरने के डर से। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ये श्वास रूपी नाम के आगे इसके सामने कोई भी काल भी बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए काल पकड़ चेला किया, भय के कतरे न कान, सत्य नाम जो जाने वो किसको करे प्रणाम। ऐसे शाश्वत सत्य हमारे सबके अंदर छिपा है, परंतु हमको कायर बना दिया जा रहा है। क्योंकि हम कायर भी इसलिए बने क्योंकि हमने विचार ही नहीं किया कि गुरु कहते किसको है, सदगुरुदेव महाराज देते क्या है, लेते क्या है। बस इसका मंदिर बनाओ, उसका मंदिर बनाओ, इसका ये करो, उसका वो करो, इसका ये करो। अरे तो बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में हो थसाए। हमको उन श्वास को पकड़ करके नीचे ऊपर करना था। पूरे देव पूरा ब्रह्मांड ये शरीर के अंदर है। तो संतरे का बीज संतरे के अंदर होता है, जाम का बीज जाम के अंदर होता है। इसी प्रकार हमारे को बनाने वाला अपने अंदर है। इसलिए कहा तिल माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। बार बार संतों ने अपने वचन रूपी चोच मार करके हमको समझने के लिए हर जगह जगह गति अवरोधक बनाए। हमको गुरु ऐसे खोजना था जो मोक्ष का मार्ग हमको प्रदान करे। तो कहा गुरु ने भी तंत्र मंत्र दे करके उनने कहा गुरु महाराज संभाल लेंगे। वो सारे गुरु महाराज छुप गए अपने मरने के डर से। तो कहा गुरु कहते ही किसको थे, महाराज कहते किसको हैं। जो देखो दाढ़ी बढ़ा ली महाराज, झोटा बढ़ा लिया महाराज, कपड़े पहन लिए महाराज। आज पूरा शब्द कोश काय को बोलते हैं, हम सब भूल पड़े हैं, सब पेट भरने का धंधा है। महाराज उसको कहते हैं जो महारहस्य की वस्तु को जो उजागर कर दे उसको महाराज कहते हैं। परंतु आज तो भेषों को ही महाराज महाराज, जिसको देखो महाराज। तो गुरु कहते किसको है, जो हृदय का अंधकार मिटा करके भ्रकुटी को मध्य प्रकाश कर दे उसको गुरु कहते हैं। तो इसीलिए तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार शब्द जाने बिना कोई न उतरे पार। तो किसकी पूजा करना चाहिए,
कौन से अवतारों की पूजा करना चाहिए कि कौन किसकी पूजा करना चाहिए। अवतार तो व्यवस्था देते हैं, अवतार जब जब भी धरती पे आते हैं वो व्यवस्था बनाने के लिए उनके पद चिन्हों पे चलना होता है, परंतु हम उन्हीं को कर्ता धर्ता मान करके जीवन व्यापन कर देते हैं, वही इसीलिए काल के गाल में हम समा जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो किया, वो जो भजन करते वही भजन हमारे अंदर अंतकरण में, तो उनकी सीख हमें लेना है कि वो किसका भजन कर रहे हैं, वही भजन हमारे अंदर में, वही भजन हमको करना चाहिए। इसलिए संतों ने कहा पानी में मीन प्यासी मोय सुन सुन आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, विधि हरि हर जाको ध्यान धरत है, मुनिजन शस्त्र 88, सोई हंस तोरे घट विराजे, अलक पुरुष अविनाशी, पानी में मीन प्यासी मोय सुन सुन आवे हासी। तो कहने का मतलब जिस हंस ने ये शरीर को पकड़ के रखा है उसी हंस को जीते जी जानना चाहिए, और मनुष्य के जीवन में ही उसको जाना जा सकता है। 84 के हत्ती का शरीर में आ गया, शेर के शरीर में आ गया, गाय बैल चूहा भैंस गधा, ये फिर गया अवसर, फिर ये परमानेंट पूछ लग जाएगी। तो ये 84 लाख योनियों की परमानेंट पूछ कटवाना है, तो मनुष्य जीवन में सदगुरुदेव महाराज के शरणागत होकर के ये पूछ हमें नहीं लगे उसको पूछ लेना है, और जिसने पूछ लिया ये 84 की पूछ उसकी परमानेंट कट गई। और जो पूछने से अहंकार में रहा कि हम क्यों पूछे, तो ये शरीर समाप्त होने के बाद परमानेंट उसको पूछ लग गई। फिर मर के बैल बन गया तो पीछे पूछ, मर करके चूहा बन गया तो पीछे पूछ, मर के कुत्ता बन गया तो पीछे पूछ। तमाम पूछ वाले जानवरों को कितने युग लग जाएंगे कि इनको बनते बनते तब जाकर के फिर मनुष्य जीवन का अवसर मिलेगा। तो मनुष्य जीवन को खूब अच्छे से समझे कि हमको मिला किस लिए है। हम कोई भी जाति संप्रदाय के हो, किसी भी लोक के वासी हो, बिना श्वास के हम जीवित नहीं रह सकते। ये श्वास हर लोक में, हर सृष्टि में, सब जगह विद्यमान है। तो मेरी बात को अन्यथा न समझते हुए अपने जीवन के कल्याणार्थ लगाइए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। बोलिए।